नमस्कार, सर्वप्रथम चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हैं बड़ी सुर्खियों पर। अब सुझावों पर गौर करेगा परिसीमन आयोग। विभिन्न संगठनों, आम लोगों ने दी 700 आपत्तियां व अपने सुझाव। जम्मू कश्मीर के एमए स्टेडियम में सुबह 8 बजे से खेले गए राष्ट्रीय तीरंदाजी मुकाबले। जम्मू के सड़कों चौक बड़ी ब्राह्मणा में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 मोटरसाइकिल को रौंदा, 2 की मौत, 2 लोग हुए घायल। और जम्मू स्मार्ट सिटी की शोभा बढ़ाने को लगाए जा रहे स्मार्ट हेड पैनल, शहर के कई इलाकों जो है समय किए गए हैं चिन्हित। अब समाचार विस्तार से। परिसीमन की मसौदा रिपोर्ट पर सोमवार की शाम तक करीब 700 आपत्तियां और सुझाव विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के अलावा नागरिक समाज से जुड़े लोगों ने जमा कराए हैं। सिख, कश्मीरी पंडित और ईसाई समुदाय के संगठनों ने जहां अपने लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने किसी संगठन या वर्ग के लिए आरक्षण शब्द का इस्तेमाल किए बिना ईसाइयों, सिखों और गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों के लिए राजनीतिक न्याय मांगा है। आयोग इन सभी आपत्तियों और सुझावों का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप देने से पहले 28-29 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों को पहली बार आरक्षण मिलेगा। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई कर रही है। 41वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की मुख्य स्पर्धाओं का आगाज मंगलवार से एमए स्टेडियम में हुआ है। रिकर्व स्पर्धा सुबह 8 बजे से मुकाबले शुरू हुए हैं और इस स्पर्धा का मुख्य आरक्षण ही विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी, ओलंपियन अतानु दास और ओलंपियन तरुणदीप राय है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 1000 के करीब खिलाड़ी लगभग भाग ले रहे हैं और चैंपियनशिप जो है ये 30 मार्च तक चलेगी। जम्मू कश्मीर में पहली बार तीर अंदाजी स्पर्धा जो है वो करवाई जा रही है और आप देख रहे हैं कि इस समय हम एमए स्टेडियम जम्मू में हैं और बहुत बड़ा एक सेट जो है वो लगा हुआ है। 1000 से ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो इस स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। 42 टीमें हैं और उनके साथ कोच और कुछ और भी ऑफिसर हैं और आज से इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। 30 तारीख तक ये स्पर्धा जो है वो चलेगी। इसमें जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं उनमें अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में जो है वो किया है। इस स्पर्धा तीरंदाजी की जो स्पर्धा यहाँ पर हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर आर्चरी एसोसिएशन तो है ही, हमारे जो सहयोगी वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस स्पर्धा को सफल बनाने में है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारी है उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग जो है इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए जो है वो किया। इसके अलावा भी हमारे कुछ ऐसे सोशल वर्कर रहते हैं जो ऐसे जो बड़े इवेंट होते हैं उसमें अपना योगदान देते हैं। विशेष तौर पर हमारे पास हमारे अभी इस समय रमन सूरी जी हैं। इसके अलावा भी और बड़े सारे लोग हैं जो अपना योगदान जो है वो देते हैं। औद्योगिक क्षेत्र बड़ी ब्राह्मणा की सड़कों चौक में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि महिला समेत 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने उसके आगे चल रहे 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। उसके विरुद्ध बड़ी ब्राह्मणा पुलिस थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये हादसा मंगलवार यानी कि आज सुबह सड़कों चौक पर हुआ है। यह हादसे में कुलदीप सिंह पुत्र पंजाब सिंह निवासी लालाचक निवासी बिश्ना की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सतपाल पुत्र धर्मचंद निवासी कोटली आरसपुरा और जसविंदर सिंह निवासी बिश्ना को जीएमसी अस्पताल में ले जाया गया जबकि एक अन्य महिला सांबा के सब्याल पतली तिलक राज निवासी संगवाली मंडी सांबा को ईएसआईएस अस्पताल बड़ी ब्राह्मणा में भर्ती करवाया गया है।
वहीं जीएमसी अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने इस अस्पताल को मृत घोषित कर दिया और इस हादसे में मारे गए दोनों लोगों का पुलिसकर्मी ने पोस्टमार्टम करवाया। वहीं लोगों के जो है मौत के कारणों का पता चल सके। और एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा ने राकेश शर्मा ने कहा कि हादसे के कारण की जांच की जा रही है। हादसे के बाद बचाव घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि घायलों को काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत पर शहर के विभिन्न स्थानों पर वीएमडी हेड पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ उन्हें विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जाएंगी। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड पहले चरण में शहर के 10 स्थानों पर इन हेड पैनल्स को लगाया जा रहा है। इनमें शहर के मुख्य चौराहों व स्थलों की निशानदेही की गई है। ये वेरिएबल मैसेजेस डिस्प्ले यानी कि वीएमडी हेड पैनल अम्फला चौक, सतवारी चौक समेत 10 चौकों में लगाए जा रहे हैं। इन हेड पैनल पर महत्वपूर्ण सूचनाएं रहेंगी, जिनमें ट्रैफिक, मौसम, सरकारी योजना व सामाजिक संदेश लिखे रहेंगे। इस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं और इन हेड पैनलों को लगाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इन हेड पैनल के लगने के बाद ही शहर के अवैध होर्डिंग व विज्ञापन संबंधी पोस्टर आदि जो है हटा दिए जाएंगे। इस हेड पैनल के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं को जो है प्रदर्शित भी किया जाएगा और समय समय पर इन सूचनाओं को अपडेट करने का काम भी पूरा किया जाएगा। इससे आम जनता को जिन तक सूचनाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं या योजनाएं जो आती हैं वो नहीं पहुंच पाती, इससे उन लोगों को खासा लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान नीलम कुमारी ने आज एक पत्रकार वार्ता कर मांग की है कि उनकी पिछले 4 महीनों से लंबित पड़े वेतन को जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन ना दिए जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द उनके हक में वेतन जारी करने की जरूरत है, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके के साथ कर सके। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको जमीनी सतह पर पहुंचने में उनका अहम योगदान रहता है, लेकिन बावजूद इसके उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा। हम आपके थ्रू गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट की परमानेंट एम्प्लॉई हैं। हमारी 32-34 साल सर्विस हो गई है, लेकिन हर 1 साल 1.5 के बाद जब हमारी सैलरी रुक जाती है तो हमें अपनी सैलरी के लिए, अपनी मजदूरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। जितनी भी सेंटर की स्कीम लॉन्च होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट से स्कीम लॉन्च होती हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर चलाने वाली हम मल्टीपर्पज वर्कर हैं। कोविड में हमने इतना काम किया, दिन रात मेहनत की और कोविड को भगाया, लेकिन इसका क्रेडिट हमें ये मिल रहा है कि हमारी सैलरी 4 महीने से बंद है। हमारी बहुत सारी बहनें जो कि महंगी मेडिसिन ले रही हैं, उनका ट्रीटमेंट बंद हो चुका है। हमारे बच्चों को फीस के बिना कॉलेजों से पनिशमेंट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी सुध नहीं है कि जो इतना काम कर रहे हैं इनकी सैलरी भी देनी है। हम मीडिया के थ्रू अपने गवर्नर साहब और अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी रिलीज की जाए। अगर 15 दिन के अंदर हमारी सैलरी रिलीज नहीं हुई तो 5 अप्रैल को हम काम छोड़ के एक जोरदार प्रोटेस्ट धरना करने जा रहे हैं। मैम, कितना वर्कर्स और 4 महीनों से सैलरी जो है नहीं मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा इकाई के सदस्यों ने मंगलवार को भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर लोगों के हकों को छीना गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भी प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ और लोगों पर अधिक बोझ बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेश जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा उनको जो दिया जाना चाहिए, ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। 370 का जो मुद्दा है वो जैसे कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज का जो मुद्दा हमारा है वो है हमारी स्टेटहुड, हमें स्टेट जो है वो वापस दी जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हमारी ये मांग लगातार चलती आ रही है। पर अफसोस है
कि सोई हुई सरकार के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों नहीं उनको ये समझ आ रही, क्यों हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। ऐसा आप लोग हमें बताएं, आप मीडिया कर्मी हैं, कभी आपने ये चीज़ सुनी है कि एक स्टेट को यूटी बना दिया जाए? यूटी से स्टेट बनते हुए देखा है, पर स्टेट से यूटी बनते हुए नहीं देखा। बड़े अफसोस की बात है कि ये बीजेपी की जो रणनीति है ये बहुत ही गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आप कह रहे हो कि नफरत की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है। हम रोज बोल रहे हैं, आप देख लीजिए जो आज की डेट में जो कश्मीर फाइल को जो रिलीज किया गया, आज ही क्यों इनको याद आई है? एक तरफ से वहाँ से पार्लियामेंट से एक मैसेज आता है कि 6 महीने के बाद इलेक्शन किए जाएंगे। क्या 6 महीने के बाद खाली एक ही कम्युनिटी को लेके ये चीज उनको दिखानी चाहिए? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, को बनाने में टोटल 4 साल लगे। 4 साल लगे, क्या उन 4 सालों में उनको सिख कम्युनिटी का हत्याकांड नजर नहीं आया? अभी पिछले 6 महीने पहले एक हमारी टीचर, जो लेडी टीचर को सिख को मारा गया, क्या उनको वो नजर नहीं आई? क्या 36 सिंहपुरा के सिख कांड नजर नहीं आया? क्या मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे वो नजर नहीं आया? हमारे लिए सब धर्म एक है। हम हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का नारा लेके चलने वाले लोग हैं। अगर आपने एक चीज दिखाई है, अगर आप इतने ही सच्चे हो, आपने उस मूवी में हर एक धर्म के साथ जिसके साथ गलत हुआ आपको वो दिखाना चाहिए, ना। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने मंगलवार को शहर के वार्ड नंबर 59 में जम्मू नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए कचरा ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू नगर निगम के डिप्टी मेयर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने के मकसद से स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर शहर से उठाए जाने वाले कूड़ा कचरा जो है यहाँ पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू नगर निगम द्वारा शहर को साफ सुथरा रखने के मकसद से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को भी इसमें अपना सहयोग देने की जरूरत है। बना रहे हैं अपने आप में एक आधुनिक ये सेंटर है। यहाँ पर जो हमारे ऑटो होंगे अंदर कंपैक्टर लगाएंगे, ऐसे कूड़े का ढेर नहीं लगेगा। कंपैक्टर आएगा, ऑटो सीधा आएगा, कंपैक्टर के साथ ऑटोमेटिकली उसको सकिंग करके वो कूड़ा खींच लेगा। और यहाँ पर सारा जो इस क्षेत्र के 1-2 वार्ड के ऑटोज होंगे, जो कूड़ा होगा वो यहाँ आएगा। अपने आप में साफ सुथरा ये रहेगा। जिस तरह जब कॉरपोरेशन बनी थी इस बार की, तो पूरे शहर के अंदर कूड़े के ढेर थे। आप सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते थे, पहले कूड़ा देखते थे। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, पहले कूड़ा देखते थे। दूध दही पनीर सब्जी लेने जाते थे, कूड़ा देखते थे। आज सब कूड़ा भाग रहा है। लेकिन जो ये हमारे मौके हैं जिनको हम इनको भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। शहर के अंदर कहीं कूड़ा दिखाई ना दे, ऐसे गार्बेज स्टेशन जो हमने बनाए हैं, अभी इसके अंदर कंपैक्टर लगने वाले हैं, कंपैक्टर भी आने वाले हैं। सीधा कूड़ा अंदर जाएगा और वो कूड़े के अंदर भी जो फोल स्मेल होगी उसको भी वो निकाल लेगा। आम आदमी पार्टी 30 यूनियन के राज्य प्रधान तथा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स के प्रधान सेवा सिंह बाली ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिला रामबन की तहसील पोगल पाकिस्तान में फायर सर्विस स्टेशन खोला जाना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आग जैसी घटनाओं पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि दमकल विभाग की गाड़ियां दूर होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी समय लग जाता है और तब तक सब कुछ जलकर तबाह हो जाता है। ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र में फायर स्टेशन खोलने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस पर एक बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है। अगर ये जो नुकसान हुआ ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर का ही नतीजा है। अगर यहाँ पर उखराल के अंदर एक भी गाड़ी फायर एंड इमरजेंसी की यहाँ पर अवेलेबल होती तो वो टाइमली वहां पहुंच जाती, एक मकान से ज्यादा नुकसान होता ही नहीं। अब अगर आज भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागती है तो फिर हमने ऑलरेडी कल वहां पर मौके पर भी पहुंचकर वहां से भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है। अगर इसके बाद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होश में ना आई तो आने वाला वक्त जो है हमारे ये सारे लोग जो हैं सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हमें मजबूर किया जाता है। हमारे अपने हकूक से महरूम क्यों रखा जाता है। उखराल में तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, तो इनको तकलीफ क्या है कि फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन उखराल में रखने के लिए। यहाँ पर एक बार उखराल की पूरी मार्केट जल गई। यहाँ पर पिछले साल हमारा एक यहाँ पर उखराल के में बहुत बड़ा मकान टोटल लॉस हो गया। आज आपने देखा होगा कि वो वहाँ पर लेडीज किस तरीके से रो रही थी, क्योंकि उनकी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर फायर सर्विस स्टेशन अगर सैंक्शन करने में टाइम लगता है, मगर
ब्लॉक बलवाल के गुड़ापतन क्षेत्र में सोमवार को रात्रि मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए प्रसिद्ध गायकों ने अपनी मधुर आवाज से मां भगवती का गुणगान किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि मां भगवती का सभी लोगों पर आशीर्वाद यूं ही बना रहे। महानो लोको इस जिंदड़ी दा एक दिन मर जाना ते मुक जाना। रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि को लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के सदस्यों ने जम्मू में सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई पर जल्द से जल्द काबू पाया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता संगठन के प्रधान सुनील डिम्पल कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर डिम्पल ने कहा कि गैस सिलेंडर के दामों में सरकार ने एकदम से 50 रुपए तक की वृद्धि कर दी है, जिस कारण आम इंसान की कमर टूटेगी ही टूटेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल तथा डीजल के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इस पर आम लोग जो है, जनता है, उनकी जेबों पर भारी बोझ पड़ रहा है, उनको राहत देने की जरूरत है। कम करो, गैस की कीमतें कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, महंगाई जो हम सारे के सारे जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के मुंह से जो निवाला छीना है और जो एलपीजी गैस की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ा रही है, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि आप एलपीजी, पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं। प्रदेश जम्मू कश्मीर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गुलशन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बॉर्डर पेट्रोल विकास एवं वुमेन हेल्पलाइन विकल्प को लॉन्च किया गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी ने भी जो है उन्होंने भाग लिया। 1,25,00,000 जो 2011 का सेंसस था, उस पर 60 लाख से ज्यादा औरतों की आबादी है। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में औरतों के खिलाफ इतने जराइम नहीं होते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो 5% की बढ़ोतरी सिर्फ इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, जम्मू, सांबा, कठुआ में, जो डोमेस्टिक वायलेंस है। और आए दिन खासतौर पे जम्मू में, कठुआ में, सांबा में आप कभी चेन स्नैचिंग की बात सुनते हैं, कभी यूटीजिंग की बात सुनते हैं, और बहुत सारी जगह पे जो ये रोड रोमियोज और सड़क छाप मजनू है। पुलिस ऑफिसर्स श्रीवास्तव जी जो हीरो की तरफ से आपके रूबरू अपने ख्यालात आपको दे चुके हैं। शीश महाराज जी, प्रदीप जी, सिविल सोसाइटी के बाकी हमारे दोस्त, और प्लीज सर आज हीरो मोटरकॉप पे उनके बाइक पे सवार होने वाले जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, दोनों मेल और फीमेल महिला ऑफिसर जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, और मीडिया के दोस्तों, जैसा जिक्र हुआ जो नया चैप्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर का और जम्मू कश्मीर पुलिस का, खासतौर पे हीरो के साथ, क्योंकि हम लोग इस तरह की सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के जरिए से बाकी काफ़ी जगहों से जुड़े हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि हीरो मोटरकॉप के साथ जुड़ने का मौका इस प्रोग्राम के जरिए से हम लोगों को मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस नेक ख्याल का और एक नई शुरुआत का श्रीवास्तव जी को, आशीष जी को, जिन्होंने ये सोचा कि पुलिस के साथ मिलके समाज की सेवा, लोगों के काम के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। ये जो रंग बिरंगे बाइक
बाइक्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक नया अंदाज बन के मुझे लगता है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सड़कों पे दिखाई देंगे। कभी कभी सिविक एक्शन प्रोग्राम होते हैं मगर वो एक जगह पे बंद के रह जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो मुझे लगता है कि ये बाइक्स को एक ऐसा कोई मार्क, ऐसा कोई एक साइन होना चाहिए जो ये जाहिर करे कि बाइक हीरो की तरफ से पुलिस के साथ मिलकर के किया हुआ एक उपराला है। अच्छा होता है अगर स्कूटी सफेद की जगह पिंक होती, क्योंकि आजकल पिंक स्क्वाड्स का रिवाज काफी है, मगर बताया गया कि टाइम कम था इसलिए व्हाइट की जगह पर पिंक की जगह अभी तो व्हाइट की खेप आई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद व्हाइट के बाद पिंक की जो खेप है, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो हो पिंक की आएगी। तो ये हम मान सकते हैं कि ये काम यही रुकने वाला नहीं है। आपने खुद सुना कि उनका कहना है कि ये किताब का पहला पन्ना है या पहला चैप्टर है, इस पे काफी हरूफ और काफी वर्क लिखने अभी बाकी होंगे। मुझे खुशी है कि कारपोरेट सेक्टर में इस तरह की जिम्मेवारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस निभा रही है अपने लोगों की, उसको पहचान रहे हैं लोग, और खासतौर पे हीरो मोटर कॉप ने इसको पहचाना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें हीरो मोटर कॉप में से अगर आर निकाल देंगे आप तो ये कॉप लगेगा हीरो मोटर कॉप। तो अब ये हीरो मोटर कॉप और कॉप दोनों आपसे मर्ज हो गए हैं इस प्रोग्राम के जरिए से, और मुझे लगता है कि इस तरह के मौके कॉप और कॉप दोनों को आगे और भी मिलने चाहिए। और श्रीवास्तव साहब के मेरे ख्याल में नोट करें कि जो दूसरा चरण है इसका वो ज्यादा दूर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जरूरतें पुलिस की काफी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक कल्चर इकाई की तरफ से पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गीत हम लौटेंगे को जारी किया गया। इस मौके पर भाजपा सांस्कृतिक इकाई के सदस्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने गायक को मुबारकबाद दी और कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये गीत जो है लोगों को काफी पसंद आएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से जो है भाजपा लगातार काम कर रही है और युवाओं को आगे लाने का जो है प्रयास भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में आज आप सब मीडिया के बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश में एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपनी संस्कृति को संजोकर साथ लेकर चल रही है। उसी की कड़ी में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति सेल ने एक ऐसी पहल की है जिसकी आज जरूरत थी, समय की मांग थी। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अपने संस्कृति सेल के प्रदेश के कन्वीनर भरत शर्मा जी का, उनके जिला के कन्वीनर साहिल महाजन जी का, मेरे साथ मंच पे विराजमान हमारे प्रदेश के मीडिया सेक्रेटरी प्रदीप गुप्ता जी का, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और वर्तमान में कॉरपोरेटर जिला जम्मू के अध्यक्ष बिलोरिया जी का, हमारे जो यहाँ पे लाइब्रेरी है उसके इंचार्ज जम्मू प्रदेश जम्मू कश्मीर यूटी के महोत्रा जी का। सब डिवीजन खोड़ की तहसील परगवाल चौक में मुख्य मार्ग को बंद करने पर लोगों द्वारा परिसीमन आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान 2 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही भी बंद रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि परगवाल छंब विधानसभा का हिस्सा है और उसको छंब के साथ ही रखा जाए और लोगों के साथ ये भी कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे को भी बंद करके धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। इस मौके पर बीडीसी चेयरपर्सन निशा कुमारी, मास्टर प्रभु सिंह, रवि सिंह, सरपंच यशपाल, बरविंदर सिंह चेबर, नसीब सिंह और अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रभु सिंह, मैं नवाज, मैं परगवाल का रहने वाला हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर में। आज ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ आज ट्रेलर है, फिल्म जो है वो अभी बाकी है। इसलिए आपके माध्यम से
हम एडमिनिस्ट्रेशन को और डिलिमिटेशन कमीशन को वार्न करना चाहते हैं और साथ ही उनसे हमारी दरख्वास्त भी है कि अगर वो हमारी मांग को कंसिडर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो परगवाल में एक ऐसी एजिटेशन लॉन्च हम करेंगे जिसमें आप देखोगे हर ट्रैक्टर पर अपना बिस्तर और अपनी रोटी साथ होगी और पूरे परगवाल को और गढ़खाल तक और सुअर नंबर 1 पर हम चौक कर देंगे। वो ये फिर से दिल्ली अगर डिलिमिटेशन कमीशन दिल्ली वाला फार्मर वाला फिर वही ये सीन दोहराना चाहते हैं। आरिसपुरा की गोंदला पंचायत के सरपंच राजकौर ने गांव चक मोहम्मद जार में सिंचाई नाले के कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित पंचायत के कई गणमान्य लोग भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि उनके बेटे सरताज सिंह लाडा जो पंचायत के नायब सरपंच थे, उन्होंने पंचायत के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट जो है तैयार किए थे, जिन पर आज कार्य शुरू हो रहा है। सरपंच ने कहा कि उनका बेटा बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सपने को पूरा करने हेतु लगातार पंचायत में विकास कार्यों को जारी करवाया जा रहा है और इन्हें आने वाले दिनों में भी जारी रखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सिंचाई नाले का काम पूरा होने से किसानों को काफी फायदा मिलेगा और उन्हें खेतों में भी सिंचाई के लिए पानी अच्छे से मिल पाएगा। मैं इस हल्का पंचायत रहा ये साढ़े मामी जी, क्योंकि मरूम लाडा जी जड़े आज तो कुछ महीने पहले इस दुनिया तो चले गए, सो उन्हों का जड़ा एक ख्याल सी सपना सी कि इस पंचायत नूं हल्का गोंदला जी साढ़े पंचायत है, इस दे विच जिहड़े पेंडिंग काम हैं जिहड़े हैं वो सारे काम जिहड़े कीते जाण। खैर दुनिया में नहीं रहे। मैं राय कौर सरपंच बोल रही हूँ कि ये बड़ी पुरानी डिमांड सी लोगों की, ये खेतों में पानी नहीं सन लगते, ये छोटी जी नाली सी, ये बहुत पुरानी डिमांड सी कि भाई साढ़े खेतों में पानी नहीं लगते। ये मेरे बेटा लाडा जी ने जो काम रखाया सी। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राज्य महासचिव सुभाष दस्कोत्रा ने मीना साहिब क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों को उनकी ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों को जल्द से जल्द मुआवजा उनको दिया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता ने कहा कि अभी भी जम्मू संभाग के ऐसे कई किसान हैं जिन्हें सरकार की तरफ से अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया और किसान लगातार सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को विश्वास दिलवाया था कि 1 सप्ताह के भीतर किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद किसानों को मुआवजा तक नहीं मिल पाया, जिस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सरकार के डिमांड करनी है कि खासकर जम्मू डिवीजन आरसपुरा बिश्नाह तहसील रामगढ़ इत्थे अज तो 3 साल पहले बासमती का मुआवजा बासमती जी खराब हुई सी उहदा सरकार ने मुआवजा जो अनाउंस किया उसकी वजह कन्नै 75% जोड़े किसान ने उन्हें मुआवजा नहीं मिले भी अज दिन तक उन्हें मुआवजा पिछला नहीं मिले भी अगू फिर अनाउंस किया सरकार ने मुआवजा एकड़ा मुआवजा जो भी जो लोगों की अज तक नहीं मिले। मैं चाहती हाँ कि जां तो सरकार अनाउंसमेंट करे कि मुआवजा देने सरकार अनाउंसमेंट करे भी अनाउंस करने के बाद चंद पोलिटिकल लोग चंद पोलिटिशियन लोग जोड़े ने उन्हें लोगों को मुआवजा मिलता जोड़े आम जी जनता और दरबदर हो जाती है। अज भी आम जनता जी है खासकर 75% किसान जोड़े ने हर पिंड के बकाया ने और कुछ भी सरकारी मुलाजमें की तरफा का एक्टिव की तरफ तहसीलदार की तरफा कोई प्रॉपर जोड़ा जवाब नहीं मिलता। जिला लोग दर खज्जल हुआ करते हैं मुआवजे वास्ते सरकार ये गल आती कि पैसा नहीं आया भी पैसा आता पिछला ही मिल जाए ये भी जोड़ा मिल जाए। आप सरकार की ये डिमांड करें जिन्हें लोगों की मुआवजा मिली गया चंद लोग उन्हें किस वजह के मिले अगर मिलना हाँ तो सारे ही मिलना चाहिए, नहीं मिला तो एक ही भी नहीं मिला। सारे लोगों की फसलें जी तबाह हुई आज 3 फसल जी लोगों की आवा करती है ने किसान जब बुरी तरह तबाह करता अस कहने जम्मू के खासकर जम्मू के किसान जोड़े ने उन्हें बुरी तरह कुचलिया जा करता हर लिहाज कन्नै जम्मू का किसान कुचलिया जा करता। पुंछ के आम जनता की समस्याओं के संबंध में आज पूर्व विधायक प्रांतीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता में JKNC के बड़े प्रतिनिधिमंडल ने DDC पुंछ से मुलाकात की और माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के लिए भी एक ज्ञापन सौंपा। आज एक डेपुटेशन जो हमारा डेपुटेशन यहाँ पे आया था, हम खास करके हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो दूर दराज इलाके हैं मंडी ब्लॉक पूरा और पुंछ ब्लॉक के जो
अपने अपने इलाके में जो सरपंचेस हैं, पंचेस हजरात हैं और दीगर जो सीनियर हजरात हैं, यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अहदेदारान हैं उनके साथ जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, तलवार साहब, रंजन सिंह जी और वुमेन विंग के जो हमारे साथी थे, वो यूथ के विंग सारे यहाँ पे इकट्ठे होके हमने आज एक मेमोरेंडम जो है वो डीसी को यहाँ पे दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर एक वाटर चार्जेस का जो नया यहाँ पे इन्होंने निकाला है, जिसका हम समझते हैं ये वो बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 90% जो पानी है वो नेचुरल सोर्स के चलता है, लोग चश्मों से पानी भरते हैं। और ये जो टैक्स जो जम्मू कश्मीर जो इन्होंने यूटी बनाई है, डाउनग्रेड किया है जम्मू कश्मीर रियासत को, और उसके बाद ये जो टैक्स यहाँ पे लगाया हुआ है और ये जो वाटर चार्जेस है, दिल्ली में ये चार्जेस इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली में 500-600 किलोमीटर दूर से पानी खींच के लाया जाता है, फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर करने के बाद जो है वो पानी लोगों को सप्लाई होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो गरीब लोग हैं, मैंने जो हमने आज मेमोरेंडम यहाँ डी साहब को दिया है और ये मेमोरेंडम हमने गवर्नर साहब के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए यहाँ से भेजा है कि ये जो चार्जेस है इसको इमीडिएटली बंद किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम आगे ही महंगाई से जूझ रही है, आगे ही परेशानी से है। पहले रियासत यहाँ पे छीनी गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो खास करके स्टेटस था 370 और 35 से वो छीना गया, और उसके बाद अब ये जो चार्जेस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं पानी पे, इसके हम जो है मजम्मत करते हैं और यही अपील करते हैं ये बंद हो जाए। जिला डोडा के कस्तीगढ़ पंचायत घर में आज विभाग एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप्स में एनजीओ इंचार्ज वर्क एवं चेयरमैन नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर द्वारा कस्तीगढ़ के दूर दराज से क्षेत्र से आए हुए बहुत सारे लोगों ने कैंप में हिस्सा लिया। कैंप की अध्यक्षता विभाग एनिमल हस्बेंड्री की वेटनरी असिस्टेंट जो हैं सर्जन डॉक्टर रविंद्र ने की। कैंप में लोगों को एनिमल हस्बेंड्री के विभाग की तरफ से मुफ्त दवाइयां भी दी गई। विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग की तरफ से चलाई जा रही अलग अलग स्कीमों के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। लोगों ने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से कस्तीगढ़ के अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में भी ऐसे कैंप्स आयोजित किए जाएं जिससे लोगों को लाभ मिल सके। घर में जो लाइव स्टॉक हैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनको प्रॉपर देखरेख कैसे करते हैं, उनको टाइमली अपने आप को कैसे कैसे मतलब देखरेख करनी है। और आपको अभी जैसे अभी इससे पहले हमारा शुरू FMD का हमारा कैंपेन अभी खत्म हुआ था, तो उसके साथ हमें इनको कुछ जो एनिमल हमारे लेफ्ट आउट थे उनको उनके बारे में भी बताना था कि अगर कुछ रहे या कुछ बंदे जो हमारे कुछ लोग हैं जो कुछ हमारी जो डिपार्टमेंट कुछ स्कीमें उनसे अवेयर नहीं है, तो उनको उन स्कीमों के बारे में कुछ बताना था कि हमारी जो अभी डिपार्टमेंट कुछ स्कीमें चल रही हैं तो क्या क्या स्कीमें हैं और उन्होंने क्या क्या बेनिफिट लिए हैं, या कोई कुछ ऐसे लोग जो अभी स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको उनके बारे में बताना कि कैसे कैसे आप डिपार्टमेंट की कौन सी स्कीम है और आप किन की स्कीमों से आप फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और उनमें जैसे सबसे पहले हमारी स्कीम अभी चल रही थी, ये चल रही है अभी भी KCC किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें हर एक किसान जो गाय रखा हुआ जिस पर गाय है, देसी हो या वो क्रॉस ब्रीड हो, तो उससे वो अपने उस एनिमल के लिए, गाय के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसे रख रखाव के लिए, पानी चारे के लिए, उसमें वो लोन ले सकते हैं बैंक से। और ये बैंक में कोई भी किसी बैंक में जा सकते हैं, जहाँ भी आपका बैंक है वहाँ आप जा सकते हैं और बैंक आपको ये इजीली वो लोन दे देते हैं। और इसमें आपको वहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट, इसके इंटरेस्ट देना पड़ता है, कम से कम इंटरेस्ट है जो आपको साल के बाद उसको वापस करना होता है। तो पहले एक गाय का वो 29,000 रुपये देते थे, तभी जो हमारे पास जो न्यू गाइडलाइन थे उसके अकॉर्डिंग अभी एक गाय पे आप 45,000 रुपये का लोन दे सकते हैं KCC के तहत। तो वो आपको फिर वापस करना है, बैंक को देना है। जैसे आप एक बार बैंक से लोन लेते हैं तो वापस करने के आप 24 घंटे के बाद दोबारा से फिर ले सकते हैं। तो इसके साथ दूसरी भी हमारी स्कीम जो है चल रही है IDDS। आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। अब सुझावों पर गौर करेगा परिसीमन आयोग। विभिन्न संगठनों, आम लोगों ने दी 700 आपत्तियां व अपने सुझाव। जम्मू कश्मीर के स्टेडियम में सुबह 8 बजे से खेले गए राष्ट्रीय तीरंदाजी मुकाबले। जम्मू के सड़कों चौक बड़ी बड़ामना में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 मोटरसाइकिल को रौंदा, 2 की मौत, 2 लोग हुए घायल। और जम्मू स्मार्ट सिटी की शोभा बढ़ाने को लगाए जा रहे स्मार्ट हेड पैनल, शहर के कई इलाकों जो है समय किए गए हैं चिन्हित। सेवन चैनल के आज के अंक बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे 7 चैनल। नमस्कार।